बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लिप में हम लोगों ने एनिमेशन अप्लाई करके देखी। हम लोगों ने लेफ़्ट टू राइट मूव कराया स्टेरिक्स को, फिर टॉप लेफ़्ट टू राइट बॉटम की तरफ हमने मूव करा के देखा। अब हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइमर एंड एनिमेशन अप्लाई करते हुए। तो हमारा जो लास्ट लैब का कोड है, इसी में हम अपनी लॉजिक्स अप्लाई करते हैं। हमारा टाइमर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। हमारी जो चेंजिंग परफॉर्म होगी वो सिर्फ यहाँ पर जो हमारा पेरेंट का फंक्शन है, इसमें हम जो भी चेंजिंग परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रिंग है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 स्टेरिक्स पे ले जाते हैं। देन हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रा करनी है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर हमारा जो है एनिमेशन वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक पॉइंटर बना लेते हैं। आप लोगों की अपनी लॉजिक है, आप किसी भी किस्म की लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। इंट पॉइंटर और स्टार्ट में उसको वैल्यू 1 असाइन कर देते हैं। देन फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पॉइंटर की वैल्यू 1 हो, इफ अप्लाई करते हैं, इफ पॉइंटर डबल इक्वल टू 1, देन हमारे पास इंक्रीमेंट हो एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, यानी कि हमारा जो एनिमेशन अप्लाई हो वो टॉप लेफ्ट टू राइट की तरफ, राइट बॉटम की तरफ अप्लाई हो। कि हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रा करनी है, तो हम उसकी फर्स्ट लाइन के लिए ये कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई किया। देन इस इफ़ के अंदर हम चेक करेंगे, एक और इफ़ लगाएंगे। इफ़ हमारे जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की वैल्यू 500 पे पहुंच जाए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो हम पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करते हैं। एक्स डबल इक्वल टू 500 और y डबल इक्वल टू 500। तो हम फिर क्या करेंगे, हम करते ये हैं कि हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर इक्वल टू 2 कर देते हैं। देन फिर हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पॉइंटर की वैल्यू 2 है, तो हमने अब क्योंकि पॉइंटर हमारा जो हमारी एक लाइन ड्रा हो चुकी होगी इस कंडीशन की बेस पे, जब पॉइंटर की वैल्यू 2 होगी तो हमने क्या करना है, उसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कराना है। तो इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं, अपनी लॉजिक लिखते हैं। हम कहते हैं इफ़ पॉइंटर डबल इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या हो कि सिर्फ y की वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि हमने जो बॉटम लाइन है ट्रायंगल की वो ड्रा करनी है, तो x की वैल्यू माइनस होती रहे। जब x की वैल्यू माइनस होगी तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं x माइनस माइनस एंड इफ़, क्योंकि जब हमारी ये लाइन मुकम्मल ड्रा हो जाएगी फिर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो हमारे पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करे। तो हम इसके लिए कहते हैं कि इफ़ x माइनस माइनस होता हुआ अगर 50 हो जाए x की वैल्यू माइनस माइनस होती हुई, तो हमारे पास क्या चेंजिंग परफॉर्म हो, हमारा जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू 3 हो जाए। पॉइंटर इज इक्वल टू, पॉइंटर को हम 3 असाइन कर देंगे। देन फिर अब हम 2 लाइन ड्रा कर चुके हैं। तीसरी लाइन जब हम लोगों ने ड्रा करनी है, तो उस सूरत में हमारे पास x की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमने लाइन जो है बॉटम लेफ़्ट बॉटम से
जो हमारे पास राइट टॉप है उसकी तरफ जाना है, तो x की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे, x की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और y की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ एल्स इफ अप्लाई करते हैं यहाँ पर, एल्स इफ, दैन फिर एल्स इफ। तो इस इफ के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होगी, हमारा अगर पॉइंटर की वैल्यू जो है वो 3 है तो तब ये हमारी इफ इम्प्लीमेंट होगी, पॉइंटर डबल इक्वल टू 3, देन क्या हमारे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। देन जो हम लोग काम करेंगे, x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, x प्लस प्लस होगा और y हमारे पास माइनस 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 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्योंकि अब स्पेसिफिक लोकेशन पर जाके हमें पॉइंटर की वैल्यू फिर से चेंज करनी है ताकि हमारी रेक्टेंगल रुक जाए, ड्राइंग रुक जाए, तो हम उसको कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पॉइंटर की दे देते हैं जो कि इम्प्लीमेंट ना हो रही हो। तो हम करेंगे इफ y डबल इक्वल टू 270, जैसे ही y की वैल्यू डिक्रीज होती हुई 500 से 270 पे आएगी तो ये हमारा पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर देगी ये। तो हम कहते हैं पॉइंटर इज इक्वल टू, पॉइंटर की वैल्यू 0 हो जाए, और 0 पे हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं तो ये हमारा हमें जो है ना एनिमेशन हमारी स्टॉप कर देगी। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पर भी हम लोग चेंजिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमारी जो प्रॉपर रेक्टेंगल ड्रा हो जाए ताकि। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 270 से, x की वैल्यू 270 रखते हैं, 270 एंड y की वैल्यू भी 270। 270 से ही स्टार्ट होगा और y जब 270 पे होगा तो एंड हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारी ट्रायंगल ड्रा हो रही है। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें मूवमेंट तो हो रही है, ट्रायंगल के हिसाब से हमारी मूवमेंट हो रही है लेकिन ड्रा नहीं हो रही, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके हमारी एनिमेशन रुक भी गई है। तो अब क्योंकि हम लोगों ने इसको ड्रा करना है तो ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कहा था कि देखा था जब सुपर डॉट पेंट का फंक्शन जो है हमारा, इसको कॉल करते हैं तो ये अपने सुपर क्लास के पेंट को कॉल करता है और उसमें क्या काम हो रहा होता है कि हमारा जो पैनल है उसको रिफ़्रेश कर देता है, उसको क्लियर कर देता है। तो जब हम इसको कॉल नहीं करेंगे तो हमारा पैनल रिफ़्रेश नहीं होगा, जो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे हम लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं स्टैटिक्स की मदद से। चलें जी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया है और एग्जीक्यूशन अप्लाई किया, ये देखें जी हमारे पास ये ड्राइंग होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हमारे पास ड्रा हो चुकी है। ये एक और एग्जांपल हम लोगों ने देखी एनिमेशंस की। इंशाल्लाह आप लोगों को एनिमेशंस समझ आ गई होगी, टाइमर फंक्शन का यूज़ भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो हमारा पेंट फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं वो कैसे कॉल होता है, और सुपर डॉट पेंट की क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। ये हमारा इस वीक का लैब वर्क था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।